हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे मैंग्याओ और मैडम लैन ने खुद ही अपना भांडा फोड़ दिया था सबके सामने। वहीं विंग उन लोगों को देख रहा था, उसे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि इन दोनों ने ही तो उसकी लाइफ हेल बनाई थी लैंड क्लैन में। विंग इनको और भी ज्यादा पनिशमेंट देना चाहता है, बट सबसे पहले अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना चाहता है भी, इसीलिए वो इन दोनों को देखे जा रहा था। वहीं मैडम लैन और मैंग याओ ने तो बातों बातों में जिन गोंगशान को भी इसमें घसीट लिया। वो कहते हैं कि ये तो बाबा ने हमें दिया था, बाबा ही थे जिन्होंने उस टाइम वो दवा दी थी वांग जी को। मैं नहीं था, मैं तो कुछ जानता भी नहीं था, बट बाबा के कहने पे मैं मान भले किया था, बट मैंने किया नहीं था। सीजन मेरी बात मान जाओ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता था। पिछले बार मैं नहीं था वो, मैंने कुछ नहीं किया। सीजन मेरी बात मान जाओ, इतने सालों तक हम साथ में थे, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सीजन मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने उस टाइम वो नहीं किया था। बाबा थे जिन्होंने वांग जी को दवा दी थी, बाबा थे जिन्होंने ये सब किया था। ये सुनकर जिन गोंगशान गुस्से में मेंग्याओ के पास आते हुए कहते, मेंग्याओ शांत रहो, क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ये सब कहाँ किया था, ये भी वो शान था। ये सुनकर वांग जी उन्हें गुस्से से देखता है और कहता है, अभी भी आप झूठ बोलने के काबिल हो? हाँ, चलो ठीक है, आप लोग इतना बोल ही रहे हो ना, सच्चाई सामने आ ही रहा है, तो मैं अब पूरी सच्चाई लाऊंगा। ये बोलकर वो शुयांग को देखता है। शुयांग भी अपना सर नोट करता है और फिर वो आकर ऐसा ऐसा जवाब देने लग गया जिसे सुनकर मैडम लैन और जिन गोंगशान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। सबसे पहले जिन गोंगशान की तरफ देखते हुए शुयांग कहता है, आपको सबूत चाहिए ना, तो मेरे पास है ना सबूत। ये बोलकर वो उस सबूतों को सबके सामने लेके आने लग गया। जिन गोंगशान शॉकिंगली बोलते, कौन सा सबूत, कौन सा सबूत?" ये सुनकर शुयांग उन्हें देखते हुए कहता है, रुको रुको, सब्र करो। जिस सबूत को आपने मिटाने की कोशिश की थी ना, वो वाला सबूत। ये बोलकर वो जिन गोंगशान को देखता है। वही जिन गोंगशान के हाथों में पसीने आ गए थे। फिर क्या, सुयांग सभी को सबूत दिखाने लग गया, 10 साल पहले का सबूत। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो गए थे। वो जिन गोंगशान की तरफ देखने लग गए थे। जिन गोंगशान जब वो सबूत देखता है तो वो शॉक हो गया था। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये सबूत गलत है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये सबूत कैसे हो सकता है? ये बोलते हुए वो शुयांग को देखने लग गया था। शुयांग उन्हें देखता है और कहता है, कैसे नहीं हो सकता, आप ही थे जो अपने हाथों से वो दवा लेके आए थे। देखो, इसमें आपके हाथों का प्रिंट भी है, हम आपके प्रिंट को भी मैच कर सकते हैं। और हमारे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतना तो है कि हम दो हाथों का प्रिंट इजीली मैच करवा सकते हैं जादू से। ये बोलते हुए शुयांग उसे देख रहा था। वहीं जिन गोंगशान जब ये सुनता है कि उनके प्रिंट को भी देखा जा सकता है, वो कहता है, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने तो वो चीज कभी अपने हाथों में पकड़ा ही नहीं, वो तो मेरे सर्वेंट्स ने डाला था और सर्वेंट्स ने ही वांग जी को दिया था। ये सुनकर सभी लोग जिन गोंगशान को घूरने लग गए। जिन गोंगशान जब रियलाइज करता है कि उसने अभी क्या बोल दिया, वो शॉक हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी, मैं बोल रहा था कि अगर हुआ भी होगा तो मैंने नहीं किया ना, मेरे सर्वेंट के द्वारा हुआ होगा, बट मैंने नहीं किया। ये सुनकर सभी लोग अब जिन गोंगशान को घूर रहे थे, तभी विंग सामने आते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, चलो आप नहीं मानते ना, तो मेरे पास एक उपाय है। मैं आपके अंदर एक सच बोलने वाली दवा डाल दूंगा, जिसके बाद तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सच्चाई निकलेगी। सच्चाई जैसे जैसे बाहर आएगी, सभी सभी को पता चलेगा, और अगर आपने कोई भी झूठ बोला तो वो दवा आपकी बॉडी के एक एक अंग को खराब करता जाएगा। देख लो, जितना झूठ बोलोगे उतने आपके बॉडी का वो अंग खराब होगा, तो आप देखता के झूठ बोलना। ये बोलते हुए
विंग जिन गोंगशान को देखने लग गया। वहीं जिन गोंगशान की पूरी बॉडी कांप उठी थी। वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं क्यों पीऊंगा भला वो, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी उन्हें घूरते हुए कहता है, अगर आप सच बोल रहे हो तो पीने में क्या हर्ज है, पी लो। ये सुनकर अब सारे लोग बोलने लगे, हाँ पी लो, अगर सच ही बोल रहे हो तो पी लो। ये सुनकर जिन गोंगशान मना कर रहा था, बट अब शुयांग और कुछ गार्ड जिन गोंगशान को पकड़ लेते हैं। हाँ, वो जिन क्लैन का क्लैन लीडर है, बट अभी वो अपराधी बना हुआ है और सभी लोग जिन गोंगशान के ऊपर शक कर रहे हैं, तो कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने जिन गोंगशान को पकड़ लिया था। फिर विंग अपने हाथों से कुछ जादू करता है, अपने पाउच को लाता है। उस पाउच से वो एक ऐसी दवा निकालता है जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था। विंग उसे लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये फ्यूनिक्स का ब्लड है, इसे अगर कोई सच्चा इंसान पी लेना तो वो पावरफुल बन जाता है, बट अगर कोई झूठा इंसान इसे पिए ना तो उसकी बॉडी हर एक अंग खराब होते जाता है। तो आज हम आपसे सवाल पूछेंगे इसे पिलाने के बाद। अगर आपने झूठ बोला, अगर आपके दिल में खोट रहा, तो आप समझ ही सकते हो। ये बोलते हुए विंग आगे बढ़ते जा रहा था। जिन गोंगशान बहुत ज्यादा तड़प रहा था, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जिन क्लैन का क्लैन लीडर हूँ, कोई मेरी मदद करो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं अगर कुछ भी हुआ तो। ये बोलते हुए वो इधर उधर हिल रहा था, बट सभी लोगों ने यानी कि वांगजी के सारे गार्ड्स ने जिन गोंगशान को पकड़ रखा था, जिसके वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करके विंग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से जिन गोंगशान के पास आता है। जिन गोंगशान अपना फेस इधर उधर कर रहा था। विंग रफली उसका फेस पकड़ता है और उसे अपनी पुरानी यादें आती है। इस जिन गोंगशान ने उसके साथ कितना बुरा किया था, आज विंग इसे छोड़ेगा नहीं। यही सोचकर वो जिन गोंगशान का फेस रफली खोलता है और उस पूरे लिक्विड को वो जिन गोंगशान के मुंह में डाल देता है। जिन गोंगशान उसे थूकना चाहता था, बट विंग ने उसके मुंह को कवर कर दिया अपने हाथों से, जिसके वजह से जिन गोंगशान को वो दवा पीनी ही पड़ी। जिन गोंगशान जैसे ही वो दवा पीता है, उसकी बॉडी में दर्द होने लग गया था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो सीधा ज़मीन पे ही बैठ जाता है। वो अपने सीने को पकड़ते हुए कहता है, ये तुमने क्या पिला दिया मुझे, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था। वहीं सारे लोग जिन गोंगशान की तरफ देख रहे थे। मैडम यू की मतलब मैडम लैन की तो बॉडी पूरी शिवर करी थी। मैंग याओ की भी बॉडी पूरी शिवर करी थी। ये चल क्या रहा है। विंग जिन गोंगशान को देखते हुए कहता है, देख लो, लगता है कि तुम्हारी पूरी बॉडी झूठ से बनी हुई है, इसीलिए तुम्हें पिलाते ही ये असर करने लग गया। तुम्हारी एक एक बॉडी खराब होती जा रही है। समय रहने से पहले अपना पूरा जुर्म कबूल कर लो और मैं इसका एंटीडोट तुम्हें दे दूंगा। बट अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पूरा ख़त्म ही कर देगा। ये सुनकर जिन गोंगशन डर चुका था। वो मरना नहीं चाहता, वो मरना नहीं चाहता, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से सभी चीज़ों को कबूल करने लग गया था। सबसे पहले विंग जिन गोंगशान के कॉलर को पकड़ते ही कहता है, आखिर क्यों तुमने वांग जी को वो दवा दिया, आखिर क्यों तुमने वांग जी को मेरे साथ इंगेज करवाया। ये सुनकर जिन गोंगशान कहता है, मैंने नहीं किया था ये सब ये ये सब मैंने नहीं किया था। ये सुनकर उसे और भी ज़्यादा अपने सीने में दर्द होने लग गया था। विंग कहता है, झूठ मत बोलो, क्योंकि जो दवा तुम्हारे अंदर है वो झूठ बोलने पे तुम्हें पॉइजन की तरह हिट होगा। वो तुम्हारी बॉडी को अंदर ही अंदर खाएगा। जब तक तुम सच्चाई नहीं बोलोगे तब तक वो तुम्हारी बॉडी से निकलेगा नहीं। ये बोलकर विंग फिर से वही सवाल दोहराता है, बताओ क्यों दिया था वांग जी को तुमने वो दवा। ये सुनकर जिन कॉन्स्टान अब अपने हाथों को क्लिंच करते हुए सच्चाई बता देता है। आखिर उसने क्यों वांग जी को वो दवा दिया था। वो तो बस मैंग ग्याओ को वांग जी के साथ इंगेज करना चाहता था। वांग जी को मैंग ग्याओ के साथ रखना चाहता था। मैंग ग्याओ को वो लैन क्लैन का लैन फुरान बनाना चाहता था। उसने पहले शादी का प्रस्ताव लैन फैमिली में दिया था, बट लैन फैमिली ने मना कर दिया था, ये कहकर कि वांग जी की शादी पहले ही फिक्स है। बट मैंग ग्याओ उसे पसंद करता था।
जिस वजह से जिन गोंगशान को ये करना पड़ा। बट इन सब में तुम कहीं भी नहीं थे। मैं तो यानी कि जिन गोंगशान विंग के साथ ये सब करना ही नहीं चाहता था। वो तो मैंग्याओ को लैंड प्लान की लैंड फुरन बनाना चाहता था। बट तुम कैसे वांग जी के साथ आ गए उसे पता नहीं। ये बोलते हुए जिन गोंगशान फिर से कफिंग करते हैं। उनके ब्लड मतलब मुंह से ब्लड आता है। जिन गोंगशान डर गया था कि ये क्या हो रहा है। विंग उसे समझाता है कि जैसे जैसे तुम सच्चाई बोलोगे तुम्हारे अंदर से वो पॉइजन बाहर आता रहेगा, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस सच्चाई बोलते रहो। ये बोलते हुए विंग फिर से जिन गोंगशान की तरफ एक कदम बढ़ाता है और फिर से वो पूछता है, ठीक है वो मेरे लिए नहीं था, बट उसके बाद क्या? तुमने आखिर मेरी शादी लान वांगजी से होने क्यों दिया? और ये सब तुमने किया क्यों? ये सुनकर जिन गोंगशन बताता है कि हो चुका था, और साथ ही तुम्हारे पेट में लान वांगजी का बच्चा भी था, और मुझे ये अच्छा मौका लगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे सबके सामने ये बात बता दी। लान वांगजी की शादी तुमसे करने को मान गया था मैं, बट मैं ये नहीं चाहता था कि लान वांगजी तुम्हारे साथ रहकर इस क्लैन का लीडर बन जाए, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैं तो अपने बेटे को क्लैन की महारानी बनाना चाहता था, इसीलिए मैं सीचैन से उसकी शादी करवाने को मान गया था। ये सुनकर सीचैन की मुट्ठी कस गई थी। वहीं मैंग्याओ डर के मारे सीचैन को देख रहा था। वो अपनी फैमिली को तबाह होते हुए देख पा रहा था। वो सीचैन को देख रहा था। सीचैन गुस्से में सामने देख रहा था। क्या मैंग्याओ उससे प्यार नहीं करता था? उसे लगता था कि मैंग्याओ की शादी, बेचारे की शादी बिन मर्जी की हुई है, बट ये सब तो उसका प्लान था। सब प्लान इस क्लैन की महारानी बनने के लिए। मैंग्याओ को देखकर सिचन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसे सुनकर विंग कहता है, ठीक है ये सब ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, बचपन से आज तक तुम आखिर मुझसे नफरत क्यों करते आ रहे हो? मैंने तुम लोग के साथ किया क्या था जो तुम मुझे इतना टॉर्चर करते आए हो, परेशान करते आए हो? मैं तो सबसे अलग रहता था ना। मैं सिर्फ ग्रैंड माँ के पास रहना चाहता था, सबसे दूर रहना चाहता था, बट फिर भी तुम सभी मुझे परेशान क्यों करते थे? आखिर तुम मुझसे नफरत क्यों करते थे? ये बोलते हुए वो जिन गोंगशान की तरफ देखता है। जिन गोंगशान कहता है, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे मदर फादर से नफरत करता था। मुझे नफरत ही उनसे, उसकी वजह से मेरी इमेज कितनी खराब हो गई थी। ये सुनकर विंग एक अलग सी मुस्कुराहट देता है। वो ना कितना गंदा, मतलब उसे ये सब सुनकर तो यकीन ही नहीं होगा कि इसकी इसका इमेज उसके माँ बाप ने खराब की थी। इसका तो इमेज है ही नहीं। ये तो किसी अच्छे इमेज के लायक ही नहीं है। विंग का ऐसा ही रिएक्शन था। विंग कहता है, तुम्हारा इमेज मेरे बाबा ने खराब की? मेरे बाबा ने कैसे? क्योंकि तुम्हारा इमेज तो था ही नहीं। और मेरे पापा ने ये सब किया ही क्यों? मेरे माँ बाबा ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो तो अपने ही प्रॉब्लम से लड़ रहे थे। वो तो अपने ही आप को ख़त्म कर बैठे थे। रुको, मेरे माँ बाबा इतने कमज़ोर नहीं थे। मुझे भी जानना था कि आखिर मेरे बाबा ने, मेरी माँ ने अपने आप को क्यों ख़त्म किया। जानना चाहता हूँ मैं। जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। मैं आज इतने सालों के बाद सोच रहा हूँ, अगर आप मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते थे तो इसका कोई ना कोई कारण तो होगा ही। क्या ये कारण मेरे माँ बाबा के ऊपर है? क्या ये मेरे माँ बाबा से जुड़ी हुई है? हाँ, मुझे यही लगता है। और अगर आप मुझसे इतना नफरत करते थे तो कहीं ना कहीं आप मेरे माँ बाबा से भी नफरत करते ही होंगे। आज मैं जब सोच रहा हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे माँ बाबा ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्हें मारा गया था, और ये सब तुमने किया था। ये बोलकर विंग गुस्से में जिन गोंगशान को देखता है और कहता है, सच्चाई बोलो कि आखिर मेरे माँ बाबा का हत्या कैसे किया था तुमने? ये सुनकर पहले तो जिन गोंगशान इस बात को इनकार कर रहा था, बट अचानक ही उसे अपने सीने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। विंग कहता है, झूठ नहीं, झूठ मत बोलना, नहीं तो ये जहर तुम्हें अंदर ही अंदर
इतना दर्द देगा ना कि तुम तड़प तड़प के मरोगे, जैसे तड़प तुमने मेरे माँ बाबा को दी थी। ये सुनकर जिन गोंगशन डर गया था, वो डरते हुए कहता है, मैं बताता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, बताओ मेरे मदर फादर की मृत्यु कैसे हुई थी। ये सुनकर जिन गोंगशन विंग को देखते हुए कांपते हुए कहता है, मैंने मारा था उन्हें। ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है, वो तो उन्हें एक लात मार देता है, जिससे जिन गोंगशन नीचे जा गिरे। जिन गोंगशन हल्की सी ब्लड की कफिंग करता है। ये देखकर फिर से उन्हें खींच कर खड़ा करता है और फिर से बोलता है, कैसे मारा था मेरे माँ बाप को। जिन गोंगशन उसे देखते हुए कहते, तुम्हारे पापा को पता चल गया था कि मैंने तुम्हारी मदर के साथ छल से ये सब किया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो मेरे साथ बदला लेना चाहते थे। वो मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा था, तो मैंने छल से उसे मार दिया और सबको ये बताया कि उसने आत्महत्या कर ली। ये सुनकर विंग को इतना गुस्सा आया ना कि उसके आँख पूरा लाल हो गया था। वो फिर से जिन गोंगशन को एक लात मारता है। जिन गोंगशन फिर से नीचे गिरा। जिन गोंगशन एक बार फिर से ब्लड की कफिंग करता है। विंग फिर से जिन गोंगशन को खड़ा करते हुए कहता है, और मेरी मदर को। ये बोलते हुए विंग के हाथ कसे हुए थे। विंग की पूरी बॉडी से रेड एनर्जी निकल रही थी, डार्क एनर्जी निकल रही थी। डार्क कलर का मतलब कि काला कलर का पूरा विंग के सराउंडिंग में धुआं छा चुका था। विंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग को ये जानना था कि आखिर उसके माँ बाबा की मृत्यु कैसे हुई थी। सभी लोगों ने उसे बताया था कि उसके माँ बाबा ने आत्महत्या की थी, खुद ही अपने आप को मार दिया था। बट विंग को यकीन नहीं था उस कि उसके अंदर उसकी मदर का खून है। वो इतनी आसानी से अपने आप को नहीं मार सकता, तो उसके माँ बाबा कैसे मर सकते हैं। और उसकी ग्रैंड माँ ने हमेशा से ही उसके माँ बाबा के बारे में बताया था कि उसके बाबा कितने ज़्यादा अच्छे इंसान थे और वो खुद से आत्महत्या कर ही नहीं सकते। वहीं उसकी मदर भी ऐसा कर नहीं सकती। विंग बचपन से जानना चाहता था कि आखिर उसके माँ बाबा की मृत्यु कैसे हुई थी, और आज जब उसे पता चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जिन गोंगशान खांसते हुए कहता है, मैंने मैंने मारा था तुम्हारी माँ को। मेरी मैंने मारा था छल से। ये सुनकर विंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो फिर से उससे एक लात मारता है, जिसके कारण जिन गोंगशान के मुंह से फिर से खून निकलता है। विंग फिर से पूछता है, आखिर क्या किया था मेरी माँ ने। मेरी माँ मेरी माँ ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये बोलते हुए विंग उसे फिर से गुस्से से देख रहा था। उसके पूरे सराउंडिंग में ब्लैक एनर्जी बढ़ती जा रही थी। जिन गोंगशान डरते हुए कहता है, उसे पता चल गया था कि मैंने वी चांगसे को मारा था, तो वो मुझसे बदला लेना चाहती थी। वो इसीलिए मैंने उसे मार दिया था। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो तो अपने गुस्से में अपनी ब्लैक एनर्जी से ही जिन गोंगशान का गला दबाने लग गया था। सभी लोग ये देख रहे थे, बट कोई कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो भी समझ रहे थे कि जिन गोंगशान ने गलत किया है। जिन गोंगशान ने विंग के साथ बहुत गलत किया है, इसीलिए उन्हें सजा देना तो बनता ही है। इसीलिए वो नहीं रोक रहे थे। वहीं विंग गुस्से में जिन गोंगशान को बुरी तरीके से हार्म कर रहा था। उसे अपनी पुरानी यादें आ रही थी कि कैसे जिन गोंगशान ने उसकी लाइफ को हेल बना रखा था। जिन गोंगशान ने उसकी मदर को कितना टॉर्चर किया था। जिन गोंगशान ने उसके फादर को कैसे मारा था। विंग ये सब जानता नहीं था, बट उसे अपनी मदर और फादर की बहुत याद आती थी। वो हमेशा ही अपनी मदर और फादर को याद करके रोता था, और आज उसे पता चला कि उसके मदर फादर को मारने वाला ये इंसान है, तो विंग इन्हें छोड़ कैसे सकता है। इसीलिए विंग अपनी एनर्जी से जिन गोंगशान का गला दबा रहा था, जिसे देखकर सभी लोग बस शांत खड़े हुए थे। वहीं मैंग्या की पूरी बॉडी कांप रही थी। मैडम लैन की पूरी बॉडी कांप रही थी। कुछ ही टाइम में जिन गोंगशान की वहां पर मृत्यु हो जाती है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बट कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि सच में जिन गोंगशान ने विंग की लाइफ को हेल बना दिया था। अब विंग गुस्से में
मैंग्याओ की तरफ देखता है। मैंग्याओ डर के मारे एक कदम पीछे चला जाता है। विंग कहता है, अब इनका तो हो गया, अब तुम बताओ मैंग्याओ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या परेशानी थी? आखिर तुमने मेरे साथ ये सब किया क्यों था? ये सुनकर मैंग्याओ जल्दी से सीजन की तरफ मुड़कर सीजन से भीख मांगने लग गया था। सीजन, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी सीजन। ये बोलते हुए वो सीजन से माफ़ी मांग रहा था। सीजन को बोल रहा था कि उसकी मदद करे, बट सीजन उसकी तरफ से फेस टर्न कर लेता है और कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो विंग से मांगो, क्योंकि तुमने विंग के साथ गलत किया था। अगर तुमने वांगजी को नशीली पदार्थ दिया था, अगर तुम्हारी गलती की वजह से विंग भुगता था, तो तुम्हें सच्चाई बतानी थी। बट तुमने सब कुछ छुपा कर विंग को उसका पनिशमेंट लेने दिया। हम सभी विंग के साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे। जो गलती विंग ने नहीं की थी, हम उसकी सजा विंग को दे रहे थे, सिर्फ तुम्हारे कारण। और तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। तुम कितने डिस्गस्टिंग इंसान हो। मैं तुम्हें अपनी वाइफ कैसे मान सकता हूँ? मैंने तुमसे प्यार किया भी कैसे? मुझे आज अफसोस हो रहा है। ये सुनकर मैंगो को बहुत ज़्यादा दिल में पेन होने लग गया। वो सीचैन के सामने घुटनों पे बैठ गया था। वो कहता है, सीचैन, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। आई नो मैंने पिछले बार गलतियाँ की थी, बट अब मैं सुधर चुका हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था। ये माँ ही थी जिन्होंने मुझसे वो दवा मंगाई थी। मैंने तो साफ-साफ इन्हें इनकार कर दिया था, बट इन्होंने मुझे डराया था, ये कहकर कि अगर मैं मैं अगर आपके साथ रहना चाहता हूँ, तो मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो मुझे आपकी लाइफ से निकाल देती। मैं डर गया था, इसीलिए मैंने माँ की मदद की। प्लीज़ सीजन, मुझे माफ़ कर दो। बट सीजन तो उसकी कोई बात सुन नहीं रहा था। बट जब भी वो अपनी माँ को देख रहा था, तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ-साफ नज़र आ रहा था। वहीं मैडम लैन भी डरी हुई थी। उसका बेटा उसे गुस्से से देख रहा है। ये देखकर वो भी थोड़ा सा अशेम फील करती है। तभी मैंग्या और पूरी तरीके से रो रहा था। वो बार-बार माफ़ी मांग रहा था, जिसे देखकर सीचेन को भी अपनी पुरानी यादें आती कि वो मैंग्याओ के साथ कितना खुश था। मैंग्याओ ने 10 सालों में कभी भी ऐसी गलती की नहीं जिससे सीचेन को उसके ऊपर शक हो, और साथ ही वो मतलब बुरा बने। मैंग्याओ ने कुछ भी नहीं किया। विंग के जाने के बाद वो सुधर गया था। वो अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में खुश था। उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया था। धीरे धीरे मैंग्याओ को भी यकीन आ गया था, मतलब मैंग्याओ को भी अपनी गलतियों का पता चल गया था कि उसने कितना विंग के साथ गलत किया था। इसीलिए उसे अब बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। सीजन मैंग्याओ को देखते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरा साथ चाहिए ना, तो अभी के अभी विंग से जाके माफ़ी मांगो अपनी गलतियों का। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो एक शर्त पे मैं ये पद छोड़ रहा हूँ। अगर ये पद छोड़ने के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगे, तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। और अगर तुम्हें ये पद चाहिए ना, तो मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं इस क्लैन लीडर के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये सुनकर सभी लोग शॉक थे, बट मैंग्यो कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। ये बोलकर वो खड़ा होता है और वो विंग के पास जाकर घुटनों पे बैठकर उससे माफ़ी मांगता है। वो उसकी सारी गलतियों, यानी कि मैंग्यो अपनी सारी गलतियों का माफ़ी विंग से मांगता है। वो विंग के सामने बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वो स्टार्टिंग से एंड तक विंग को बोलने लग गया कि उसे इसके लिए माफ़ कर दो, उसे इसके लिए माफ़ कर दो। उसने कभी भी जानबूझकर ये नहीं किया था। वो बस गुस्सा था, क्योंकि विंग उसके बाबा का नाजायज़ औलाद था। सभी लोग विंग की खूबसूरती का तारीफ करते थे, तो मैंग्यो बस जलस फील करता था। और लैंड क्लैन में आने के बाद भी सर्वेंट्स विंग का तारीफ करते थे कि विंग इतना अच्छा है, विंग मैडम लैंड बनने के काबिल है। तो मैं बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था विंग, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब करता था। मैं बस तुम्हें हल्का फुल्का परेशान करता था। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था विंग। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलतियों का मुझे पछतावा है विंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने अल्फा के साथ, अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए विंग के सामने मैंग्या घुटनों पे बैठा बैठा पूरी तरीके से रो रहा था। विंग मैंग्या को देखता है।
मैंग्यो की हालत भी अभी उसके ही जैसी है शायद तक, क्योंकि मैंग्यो भी अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के साथ रहना चाहता है। मैंग्यो ने पहले गलती की थी, उसने विंग को परेशान किया था, बट परेशान करने के बाद मैंग्यो आज उसे माफ़ी मांग रहा है, तो विंग उसे माफ़ कर भी देता है, क्योंकि मैंग्यो ने कोई इतनी बड़ी गलती की नहीं थी, क्योंकि मैंग्यो ने उसकी इतना बुरी पनिशमेंट दिया नहीं था, बुरी तरीके से कोई भी ऐसा चीज़ किया नहीं था जिससे विंग ज़्यादा हर्ट हो। मैंग्यो सिर्फ छोटी मोटी हरकतें करता था, जैसे कभी विंग को बुली करना, कभी विंग को परेशान करना, कभी अपने पैर को दबाना, बस यही छोटा मोटा। मैंग्यो ने कभी ज़्यादा उसके साथ बुरा नहीं किया है। हाँ, बचपन में एक बार किया था, जब मैडम मतलब जिन, यानी कि मैंग्यो की मदर मैंग्यो के साथ थी। मैंग्यो की मदर को भी विंग पसंद नहीं था, क्योंकि विंग जिन गोंगशान की नाजायज औलाद थी, तो कहाँ एक पत्नी को अपने पति की नाजायज औलाद पसंद आती है। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा था, और वो अपने बेटे को बचपन से यही सब सिखाते आई है कि विंग कैसा इंसान है, उसे बिल्कुल भी पसंद मत करना, उसके साथ अच्छे से बर्ताव मत करना। तो मैंग्यो अपनी मदर के कहे उससे ही चल रहा था, और विंग को उसकी मदर यानी कि मैंग्यो की मदर ने ही बचपन में जलाया था, जिस वजह से उसके फेस में निशान था। बट वो अभी चला गया है, वो बचपन की बात थी, विंग भूल भी गया है। और जब लैंड क्लैन में विंग आया था, तब मैंग्यो ने तो बस उसके पैरों को दबाने बोला था, बट मैडम लैन ने उन्होंने विंग को जलाया था, उसके हाथों को जलाया था। विंग को सबसे परेशान करने वाली इंसान मैडम लैन ही थी, इसीलिए विंग मैंग्यो को हामी भर देता है, वो उसे माफ़ कर देता है। मैंग्यो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, वो विंग के सामने बार बार एम सॉरी बोल रहा था, और साथ में जैसे विंग ने उसे माफ़ कर दिया, वो थैंक यू बोलता है। उसके बाद विंग की नज़र मैडम लैन पे जाती है। मैडम लैन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बट जैसे ही विंग उसकी तरफ देखता है, उसको तो और भी ज़्यादा डर सताने लग गया था। ये सब देखकर मैडम लैन बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जिन गोंगशान की ऐसी हालत, मैंग्याओ की ऐसी हालत, मैंग्याओ ने तो कुछ भी नहीं किया है जिसके वजह से विंग ने उसे छोड़ दिया, बट मैडम लैन का क्या, मैडम लैन ने तो क्या क्या नहीं किया है जो विंग को पता भी नहीं है। विंग उसकी तरफ देखता है, जैसे ही मैडम लैन देखती है, सॉरी यार, ये बहुत ज़्यादा खांसी बढ़ गया ना मेरा, तो मैं ढंग से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, बीच बीच में मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो आज का पार्ट शायद तक छोटा बनेगा, बट आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना, कल का पार्ट थोड़ा मैं लॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज बस इतना ही।